बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल नासर मैथ्स एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे जॉइंट वेरिएशन को। तो जॉइंट वेरिएशन हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले हम जॉइंट वेरिएशन की डिफिनीशन को समझते हैं। डिफिनीशन है, जॉइंट वेरिएशन इज अ वेरिएशन वेयर अ क्वांटिटी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अदर क्वांटिटीज। जॉइंट वेरिएशन हमारे पास एक ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें एक क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी के हासिल ज़रब के साथ बराह रास्त मुतनासिब होती है। तो ऐसे वेरिएशन को फिर हम जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। इफ x is jointly proportional to yz, we can write x is directly proportional to yz। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। so x इक्वल टू ky(x)। एग्जाम्पल को देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइडेड बाय हाइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट k की वैल्यू है 1/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल वेरीज जॉइंटली विद बेस एंड हाइट। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइडेड बाय विड्थ। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है 1। So area of rectangle varies jointly with length and width। तीसरा एग्जांपल देखें, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट की वैल्यू है 1। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्स वेरीज जॉइंटली विद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। अब हम जॉइंट वेरिएशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इफ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z एंड y इक्वल टू 12 व्हेन x इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू 3, फाइंड z व्हेन y इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रिलेशन है उसको देखेंगे। y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z। We can write y is directly proportional to x z। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, y इक्वल टू kx। ये जो इक्वेशन है इसका मैं नाम रखता हूं 1। अब सबसे पहले हम ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू इन दिस इक्वेशन, गिवन वैल्यू है y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 9 एंड z इक्वल टू 3। ये जो गिवन वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आ जाएगा 12 इक्वल टू kn2, x की वैल्यू है 9, z की वैल्यू है 3। नेक्स्ट 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 9, 27k। इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम 27 से डिवाइड करते हैं। 27 कैंसल, k की वैल्यू आ जाएगी 12/27। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये टेबल ऑफ 3 से कैंसल आउट हो रहे हैं। 3 4s are 12, 3 9s are 27। तो k की वैल्यू आ गई 4/9। नेक्स्ट ये जो k की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इक्वल टू k की वैल्यू है 4/9 xz। इस इक्वेशन का मैं नाम रखता हूं 2। नेक्स्ट है, फाइंड z व्हेन y इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 15। पुटिंग y इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। ये जो गिवन वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। y की वैल्यू है 6 इक्वल टू 4/9, x की वैल्यू है 15 इंटू z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 are 54 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 15, 60z। इक्वेशन के दोनों साइड्स को 6 से डिवाइड करते हैं तो 60 और 60 कैंसल,
ये आ जाएगा z इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 60। ये टेबल ऑफ 6 से कैंसल आउट हो रहे हैं। 9 6 आर 54, 10 6 आर 60, तो z की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।